Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss synthons. This is our second lecture of Disconnection Approach chapter from MSc Organic Specialization syllabus. So, what is synthons? In previous lecture we have just only discussed the basic principle of disconnection approach and FGI, that is function group interconversion. और आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि सिंथोन होता क्या है, सिंथोन क्यों यूज करते हैं हम ड्यूरिंग द मेकिंग स्ट्रेटजी ऑफ एनी कंपाउंड्स. ओके, सो सिंथोन होता क्या है, इसको हम एक रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्टली आपके स्क्रीन के ऊपर एक एनालिसिस गिवन है, इस एनालिसिस को डिस्कस करते हैं. ये जो एनालिसिस है इसके अंदर आपको एक असाइल बॉन्ड दिखाई दे रहा है. असाइल बॉन्ड क्या है, ये देखिए, ये असाइल बॉन्ड है ना. ये बॉन्ड कब बनता है बेंजीन के ऊपर, जब फिडलक्राफ्ट असाइलेशन टाइप की रिएक्शंस होती हैं. तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि जब हम इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये एक कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा और साथ में फिडलक्राफ्ट असाइलेशन टाइप की रिएक्शन होगी. ओके, तो जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका CO ग्रुप था ये निकल जाना चाहिए और H यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो है वो यहाँ पर बन जाएगा. साथ में ये भी पता है कि जब फिडलक्राफ्ट असाइलेशन टाइप की रिएक्शंस हम करते हैं तो जनरली या तो हम एसिड क्लोराइड लेकर चलते हैं या फिर क्या लेकर चलते हैं, एसिड अनहाइड्राइड. ठीक है, या तो क्या लेकर चलते हैं, अनहाइड्राइड या फिर एसिड क्लोराइड्स. तो यहाँ पर जो काउंटर आयन बना इसका, ये क्या हो जाएगा आपका काउंटर कंपाउंड्स एसिड क्लोराइड. क्योंकि इसका बैक करके देखिए, जब आप मिथोक्सीबेंजीन के साथ रिएक्शन करते हो एसिड क्लोराइड की तो असाइलेशन होता है, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन होती है. इसीलिए हमने इसका जो ब्रिकेज है वो दिखाया कार्बन कार्बन फिडलक्राफ्ट असाइलेशन. ये रिएक्शन समझने के बाद हमें सिंथोन क्या होता है ये समझ में आएगा. नाउ अब इसके सिंथेसिस की बात कर लेते हैं. तो सिंथेसिस में क्या है, देखो रिएक्शंस देखिए पहले. एनालिसिस में क्या करते हैं, जो भी आपका टारगेट मटेरियल होता है इसका ब्रेक डाउन करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, जो इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं. तो टारगेट मटेरियल यहाँ पर हमारा क्या है, गिवन कंपाउंड था. इसके लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी थी कि ये कंपाउंड किस कंपाउंड से बनाया गया होगा जो कि नेचुरल लेबोरेटरी में इजिली हमारे पास अवेलेबल है. तो हमने यहाँ पर देखा जब इसका डिस्कनेक्शन किया, रेट्रोसिंथेसिस किया, तो हो सकता है कि जो ये कंपाउंड था 2, इसका स्टार्टिंग मटेरियल मिथोक्सीबेंजीन एनिसोल हो सकता है और एनिसोल लेबोरेटरी में भी अवेलेबल होता है. तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये हमें मिलेगा नहीं. ओके, नाउ इसके सिंथेसिस कर लेते हैं. अब आपको पता है कि जो सिंथेसिस होता है वो एनालिसिस से जस्ट रिवर्स होता है. इसमें हम जो भी हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल अवेलेबल होता है इसके ऊपर रिएजेंट्स के रिएक्शन करते हैं और टारगेट मॉलिक्यूल को बनाते हैं. तो जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है जिसका नाम क्या है, एनिसोल, एनिसोल की जब रिएक्शन की असाइल क्लोराइड के साथ तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है टारगेट मॉलिक्यूल की. तो इसका मतलब ये है कि ये एनालिसिस हमारा बिल्कुल सही था. अब इससे ये सिंथोन से कैसे रिलेटेड है वो देखिए. अब एक बात मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, जब भी कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपको पता है कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो बॉन्ड ब्रेकेज 2 टाइप से होता है, एक तो होता है होमोलिटिक और दूसरा क्या होता है, हेट्रोलिटिक. अगर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा तो रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी फोटो केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यहाँ पर कंडीशन हमें दिखाई नहीं दे रही. तो यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज तो होगा नहीं. इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज किस टाइप का है, हेट्रोलिटिक. और जब भी हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो फॉर्मेशन होती है आयंस की, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की. तो अब देखिए अगर ये बॉन्ड क्लीव होता है तो हो सकता है कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाए,
या फिर हो सकता है कि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए और इस कार्बन पे कैसे चार्ज आ जाए, पॉजिटिव। ये जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम सिंथोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाले पेज पे हमें समझ में आएगा सिंथोन है क्या। लिखा हुआ है इन बोथ दिस रिएक्शन in the nitration we used to make benzoquine. The reagent which carry out the attack on benzene ring is a cation, that is MECO positive. For the Friedel-Crafts nitronium for the nitration. ये हमें पता है कि जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शंस होती हैं, नाइट्रेशन होता है, तो नाइट्रोनियम आयन जो कि केटाइन है वो अटैक करता है। अगर असाइलेशन करते हैं तो असाइल जो केटाइन होता है वो अटैक करता है। नेक्स्ट देखिए, सिंथोन यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा जो टारगेट मटेरियल था, ऊपर वाला जो एनालिसिस हमने किया था बिल्कुल उसमें एज इट इज लिखा हुआ था। तो हम ये सोच सकते हैं कि जो टारगेट मटेरियल 2 है इसका दो टाइप से बॉन्ड ब्रेकेज हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। ये जो बॉन्ड है ये दो तरीके से टूट सकता है। फर्स्ट वाले स्टेप में क्या है, ए में, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द साइन ऑफ डिसकनेक्शन, डबल लाइन और एरो। क्या है ये? डिसकनेक्शन का साइन है। ओके, देखिए सिंगल एरो लगाओगे तो ये सिंथेसिस का साइन होगा, और डबल लाइन एरो लगाओगे तो ये होगा डिसकनेक्शन का मतलब, और सिंगल से क्या होगा? सिंथेसिस। ठीक है, सिंगल से क्या होगा? सिंथेसिस। ठीक है, आगे होगा ये भी समझ में आपको। तो हमने देखा कि जो टारगेट मटेरियल था इसकी ब्रेकेज दो तरीके से हो सकती है। एक तो क्या हो सकता है भाई कि जो आपकी बेंजीन है इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाए? नेगेटिव। और जो आपका दूसरा आयन था इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाए? पॉजिटिव काउंटर पार्ट के ऊपर। या फिर ये पॉसिबल भी है कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो आपकी सेकेंड कंपाउंड था इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाए? नेगेटिव। तो अब बताइए मुझे कि ए वाला स्टेप फॉलो होता है या बी वाला? अब देखिए आप सबको पता है कि कभी भी बी वाला स्टेप फॉलो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, वो नेगेटिव चार्ज को तो बियर कर सकते हैं लेकिन पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप फर्स्ट ही फॉलो होता है। और स्टेप फर्स्ट में क्या है आपका कि जो बेंजीन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो काउंटर पार्ट है उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। नाउ these fragments are synthon. ये फ्रेगमेंट ही क्या थे? सिंथोन थे। इन फ्रेगमेंट्स को ही क्या बोलते हैं हम? सिंथोन। अब देखिए सिंथोन का काम क्या है। हमने क्या किया, टारगेट मटेरियल लिया, टारगेट मटेरियल का फ्रेगमेंटेशन किया। फ्रेगमेंटेशन करने के बाद जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बने उन्हीं को हमने क्या बोल दिया? सिंथोन बोल दिया। ठीक है, तो जैसे ही रिएक्शन हो जाती है, तो जो सिंथोन बनते हैं वो इमीडिएटली रिएजेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रिएजेंट्स में। क्योंकि सिंथोन्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? रिएजेंट्स में। सिंथोन मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय रिएजेंट्स फॉर प्रैक्टिकल यूज। क्योंकि सिंथोन को तो हम प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते, केटाइन एनाइन कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं है क्योंकि आयनिक स्पेसेस तो अनस्टेबल होते हैं। इसलिए सिंथोन प्रैक्टिकली यूज करने के लिए किस में कन्वर्ट होंगे? रिएजेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एन अनायनिक सिंथोन, प्लीज नोट दिस पॉइंट, एनायनिक सिंथोन जो होगा उसके लिए रिएजेंट जो हम यूज करेंगे वो होगा हाइड्रोकार्बन्स। सो फॉर एनायनिक सिंथोन द रिएजेंट यूज्ड इज ऑफन हाइड्रोकार्बन, एंड फॉर केटायनिक सिंथोन रिएजेंट यूज्ड इज कोरस्पॉन्डिंग हैलाइड। तो कहने की बात क्या है? कहने की बात ये है कि यहाँ पर अगर केटायनिक सिंथोन है तो केटायनिक सिंथोन के लिए जो आपका रिएजेंट होगा वो क्या होगा? उसका केटाइन का कोरस्पॉन्डिंग हैलाइड। और एनायनिक सिंथोन के लिए क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन।
चलो इसको प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं रिएक्शन में। अब हमने टारगेट मटेरियल लिया था ये वाला, जब हमने इसके फ्रेगमेंटेशन किए तो सिंथोन हमें मिले थे ये वाले दोनों। अब जो ये वाला सिंथोन है इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज मीन्स कैटायन, और कैटायन किस में कन्वर्ट होते हैं, कोरिस्पोंडिंग हैलाइड में। तो ये एसाइल कैटायन किस में कन्वर्ट हो गया, एसाइल हैलाइड में, एसाइल क्लोराइड में। सिमिलर वे में जो आपका ये सेकंड वाला जो सिंथोन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जो कि अनायन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स में। और देखो यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन आया है, इसका मतलब ये क्या है कि सिंपल हाइड्रोकार्बन। ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि सिंथोन होता क्या है। सिंथोन होगा क्या, जब भी हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्पेसीज बनती है उन्हीं को हम सिंथोन्स बोलते हैं। और जो सिंथोन का कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है, जैसे रिएक्शन होती है सिंथोन अपने प्रैक्टिकल यूज के लिए कोरेस्पोंडिंग रिएजेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कैटायन है तो वह हैलाइड में हो जाएगा, एनायन है तो हाइड्रोकार्बन में हो जाएगा। लेकिन आगे नेक्स्ट रिएक्शंस में हम ये भी पढ़ेंगे कि कुछ पर्टिकुलर सिंथोन्स के लिए कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, एक और एनालिसिस देख लेते हैं, हमें समझ में आएगा जो भी डिस्कस किया वो। देखिए ये आपका एक टारगेट मॉलिक्यूल है नंबर 5, दिस इज टारगेट मॉलिक्यूल टीएम। अब ये देखिए यहाँ पर ये आपके फिनोल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम इनको फ्रेगमेंट अगर करेंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज करेगा, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन के ऊपर तो आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, बेंजीन के ऊपर चार्ज कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। जो बेंजीन का नेगेटिव चार्ज आएगा उसके कोरेस्पोंडिंग जो सिंथोन होगा वो अपना क्या रहेगा, हाइड्रोकार्बन, जो ये वाला हो जाएगा। और सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, कैटायन वाला। कैटायन वाले पोर्शन के लिए ये आपके पास टर्सरी कैटायन है कुछ इस टाइप का, तो इसके लिए तो कोरेस्पोंडिंग आपका हैलाइड हो जाएगा। और एक इससे भी बेटर इसके लिए एग्जिस्ट करता है रिएजेंट, जो कि हो सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक तरफ से डबल सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल थे सिंथोन्स के लिए। इस कंपाउंड का सिंथेसिस भी आप देख सकते हो, जो भी फ्रेगमेंट्स बने हैं उनसे इसको बना दो। देखिए ये हो गया, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल अवेलेबल होता है पैरा हाइड्रोक्सीटोलिन, इसकी रिएक्शन करा दो एल्कीन के साथ, ये एल्कीन भी इसलिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो आपका टारगेट मटेरियल था वो मिल जाएगा आपको। टारगेट मटेरियल क्या था, बेंजीन थी, OH था, यहाँ पर जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट थे वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल लिया हमने सिंथोन को डिस्कस करने के लिए। आई होप आपको सिंथोन होता क्या है ये समझ में आ गया होगा।